हेलो एवरीवन। आज का ये हमारा आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए 10वां सेट है। इनके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आंसर होगा यकृत या लीवर। ये है यकृत, जो कलर में दिख रहा है लाल वाला, लाल सा। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आंसर होगा अग्नाशय या पैनक्रियाज ग्रंथि। देखिए, जो पत्ती के आकार में दिख रही है यह है पैनक्रियाज ग्रंथि, और ये इसी का पूरा भाग है। पैनक्रियाज बड़े में है, तो ये होती है बाईं ओर। उधर से देखेंगे सीधे होकर तो बाईं ओर है। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन है? आंसर है एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन या सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, और वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे थे। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? इसका आंसर है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु, इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में, जो अब तेलंगाना में है और पहले आंध्र प्रदेश में था। तो इनका संबंध अभी तेलंगाना राज्य से है, और ये खेल है इनका बैडमिंटन। इनके द्वारा ओलंपिक में व्यक्तिगत 2 पदक जीते गए हैं। इनमें एक रजत पदक 2016 में रियो डी जेनेरो में जीता गया था, और दूसरा कांस्य पदक 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जीता गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? तो आंसर होगा रोपड़। 180 डिग्री देशांतर को यह खालिस्तान है कहा जाता है। इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। देखिए, ये है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु निम्न में से कौन थे? इसका आंसर है जीके गोखले या गोपाल कृष्ण गोखले। अग्नाशयी रस क्या है? अग्नाशयी रस है क्षारीय द्रव। अग्नाशयी रस अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, जिसमें 9.8% जल और शेष भाग में लवण एवं एंजाइम होते हैं। एंजाइम मूलतः होते हैं, तो एंजाइम होते हैं प्रोटीन। निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक साथ अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? आंसर है अग्नाशय ग्रंथि या पैनक्रियाज। अधवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को या खालिस्तान है, तो हार्मोन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है लड़ो और उड़ो, यानी इंग्लिश में है फाइट एंड फ्लाइट। मनुष्य और अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग यानी वृक्क की संख्या कितनी होती है? वृक्क या किडनी? इसका आंसर है 2। किडनी जो वृक्क है, इनकी एक जोड़ी होती है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। निम्न में से कौन वृक्क या किडनी की कार्यात्मक इकाई है? आंसर होगा नेफ्रॉन। मनुष्य की वृक्क या किडनी का वजन लगभग कितना होता है? इसका वजन होता है 140 ग्राम। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं या खालिस्तानें तो क्या कहलाती हैं? लिम्फोसाइट्स कहलाती हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी है। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं लिम्फोसाइट कहलाती हैं। वे वास्तव में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। लसिका ऊतक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहता है। विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं के बीच स्थित अंतरकोशीय अवकाशों में हल्के पीले द्रव को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है लसिका। लसिका एक प्रकार का द्रव है जिसकी रचना लगभग जैसी होती है। तो यहाँ खालिस्तान में बताना है कि किस जैसी होती है। आंसर है रक्त प्लाज्मा जैसी होती है। लसिका एक प्रकार का द्रव है जिसकी जो रचना होती है लगभग प्लाज्मा जैसी होती है, जिसमें पौष्टिक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा कई अन्य पदार्थ भी मौजूद रहते हैं। निम्न में से कौन तीनों भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है? आंसर है राष्ट्रपति। वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष या सीसीआई के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है नवनीत कौर। सीसीआई यानी इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग हिंदी में। इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है
अध्यक्ष अभी नवनीत कौर हैं। हुलवेश किस राज्य के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? आंसर है कर्नाटक। हुलवेश नवरात्रि उत्सव के दौरान स्थानीय युवाओं द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। इसे टाइगर फेस्ट डांस के नाम से भी जाना जाता है। देवी दुर्गा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हुलवेश का प्रदर्शन किया जाता है और देवी दुर्गा का आधिकारिक पशु बाघ है। निषेचन के लगभग कितने समय तक या सप्ताह होगा कि विकसित एगोवनज को भ्रूण और एगोवनज में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तनों को भ्रूणीय विकास कहते हैं। इसका आंसर है 10 सप्ताह तक। निम्न में से कौन व्यक्ति के विकास का प्रारंभिक चरण है? ये भ्रूण है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भ्रूण। भ्रूण एक नए व्यक्ति के विकास का प्रारंभिक चरण है। घटनाओं का सही क्रम मनुष्य के प्रजनन के दौरान होता है, तो यहाँ इनका क्रम दिया गया है। युग्मक बनना, निषेचन और एगोवनज और फिर भ्रूण आता है। टाइफाइड किसके कारण होता है? आंसर है जीवाणु के कारण। टाइफाइड रोग से शरीर का निम्न में से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? इसका आंसर है आंत सर्वाधिक प्रभावित होती है टाइफाइड रोग से। टाइफाइड में शरीर का सबसे अधिक प्रभावित अंग आंत होता है। टाइफाइड बुखार में पाचन तंत्र प्रभावित हो जाता है, लेकिन समय के साथ साथ शरीर के कई अन्य अंग भी इससे प्रभावित हो जाते हैं। टाइफाइड के रोगियों को पेट दर्द, दस्त, कब्ज और वजन कम होने जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रक्त जीवाणु के शरीर के अन्य अंगों में ले जा सकते हैं, जिससे निमोनिया जैसी अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर होगा चीनियों के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। कंप्यूटर और कैलकुलेटर आने से पहले अबेकस का मूल उद्देश्य वस्तुओं की गिनती करना था। नागालैंड की कोयांग जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले बसंत उत्सव को के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ खालिस्तान में हमें भरना होगा। तो इसे कहा जाता है एओ लांग मोन्यू। ऑप्शन ए सही है। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे या कौन है? विश्वामित्र हैं गायत्री मंत्र के रचयिता। वस्त्र के लिए कपास की खेती सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो भारत में की गई थी। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल था। साइनो ऑरिकुलर नोड या एसएन दाहिने अलेंथ की दीवार में स्थित कोशिकाओं का एक समूह है जिससे हृदय प्रारंभ होती है। यह खालिस्तान में बताना है कि प्रारंभ होती है, तो यहाँ खालिस्तान में आएगा। हृदय धड़कन की तरंग प्रारंभ होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हृदय एक धड़कन में लगभग कितने मिलीलीटर रक्त पंप करता है? आंसर है 70 मिलीलीटर। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? आंसर होगा 72 बार। हृदय का भार लगभग कितना होता है? तो 300 ग्राम होता है हृदय का भार। प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलेत होकर बनाते हैं। यह खालिस्तान में बताना होगा क्या बनाते हैं। इसका आंसर होगा जाइगोट या एगोनज। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। युग्मकों के निषेचन से एगोनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। बंगाल राज्य बंदी विनिमयन या बंगाल विनिमयन 3 किस वर्ष पारित हुआ था? आंसर है 1818 में। 1818 का बंगाल विनिमयन 3 ने ब्रिटिश प्रशासन को आपराधिक इरादे के संदेह के आधार पर और बंदी को मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किए बिना किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने का अधिकार दिया गया था इस कानून के तहत। और इसी तरह के कानून मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी में भी बनाए गए थे। अग्नाशयी रस का पीएच मान कितना होता है? इसका आंसर होगा 7.5 से लेकर 8.3 तक होता है। अग्नाशयी रस क्षारीय द्रव है। निम्न में से किसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? आंसर है अग्नाशयी रस को। अग्नाशयी रस में 3 प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ यानी प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के पचाने के एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है।
राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत को कितने पदक मिले हैं? भारत को इसमें एक पदक मिला है। आंसर होगा एक। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत को एकमात्र सुधीर ने पदक दिलाया है या जीता है। उनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने क्रिकेट में कुल कितने पदक जीते हैं? इसका आंसर होगा एक पदक जीता गया है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के द्वारा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहली बार महिला क्रिकेट टीम इसे शामिल किया गया था और भारत ने रजत पदक या सिल्वर मेडल जीता है। हालांकि फाइनल में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं और उनकी कप्तानी में यह पदक जीता गया था। एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है? इसका आंसर है दायां। किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडो 10 पीसी को लॉक करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है विंडोज लोगो कुंजी +L। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर है मधुबनी चित्रकला भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो भारत के किस राज्य के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है? आंसर होगा बिहार। आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है?